गुरु प्यारे सात संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक आदमी रहता था। उसकी जिंदगी कभी बहुत खुशहाल थी। घर में पत्नी सीमा, एक प्यारा बेटा और बूढ़ी माँ थी। सात संगत, खेती थी, मेहनत करता था और ईश्वर को याद करता था। सात संगत, धीरे धीरे रमेश की जिंदगी में बदलाव आने लगा। गांव के कुछ गलत लोगों की संगत में वो पड़ गया। सात संगत, पहले उसने शराब पीना शुरू किया, फिर जुआ खेलने लगा। उसे लगा कि इससे उसकी जिंदगी बदल जाएगी और वो जल्दी अमीर बन जाएगा। सात संगत, शुरू में उसे थोड़ा पैसा मिला तो उसका लालच और बढ़ गया। सात संगत, अब वो दिन रात उसी चक्कर में रहने लगा। घर की में जिम्मेदारियां भूल गया। माँ की दवा, बेटे की पढ़ाई, पत्नी की चिंता, सब कुछ उससे दूर होता चला गया। सात संगत जी, एक दिन जुए में रमेश ने अपनी सारी बचत हार दी। सात संगत, गुस्से में उसने घर आकर पत्नी से भी झगड़ा किया। माँ ने समझाया, बेटा गलत रास्ता इंसान को कहीं न कहीं छोड़ता है, लेकिन रमेश ने किसी की बात नहीं मानी। सात संगत, समय बीतता गया, कर्ज बढ़ता गया, खेत भी गिरवी रखना पड़ा। सात संगत, घर में रोज झगड़े होने लगे, बेटे की पढ़ाई छूट गई और माँ की तबीयत भी बिगड़ने लगी। सात संगत, अब रमेश को समझ आने लगा कि उसने अपनी ही जिंदगी को नरक बना दिया है। सात संगत, एक रात वो बहुत परेशान होकर गांव के पास बने मंदिर के बाहर बैठा था। तभी वहां एक बुजुर्ग संत आए। सात संगत, उन्होंने रमेश को उदास देखकर पूछा, बेटा क्यों परेशान हो? रमेश रो पड़ा और बोला, बाबा मेरी जिंदगी नरक बन गई है, सब कुछ खत्म हो गया। संत मुस्कुराए और बोले, सात संगत, जिंदगी नरक खुद नहीं बनती, इंसान अपने कर्मों से उसे नरक बना देता है। जब इंसान लालच, गुस्सा, बुरी संगत और गलत रास्ता चुनता है, तब उसकी खुशियां धीरे धीरे खत्म हो जाती है। सात संगत, संत की बात रमेश के दिल को छू गई। सात संगत, उस दिन के बाद उसने कसम खाई कि वो अपनी गलतियां सुधारेगा। सात संगत, उसने शराब और जुआ छोड़ दिया। सात संगत जी, मेहनत से काम करने लगा और परिवार को समय देने लगा। सात संगत, कुछ साल बाद उसकी जिंदगी फिर से पटरी पर आ गई। तब रमेश अपने बेटे से कहा करता था, बेटा इंसान की जिंदगी स्वर्ग भी बन सकती है और नरक भी, ये सब हमारे विचार है, संगत और कर्मों पर निर्भर करता है। सात संगत, जब इंसान लालच, अहंकार, बुरी संगत और गलत फैसलों में पड़ जाता है, तब उसकी जिंदगी धीरे धीरे नरक बन जाती है। सात संगत, लेकिन अगर वो समय रहते समझ जाए और सही रास्ता चुन ले, तो वही जिंदगी फिर से स्वर्ग बन जाती है। सात संगत जी, सात संगत जी, आज मैं आपको दुनिया की नहीं बल्कि आपके अपने भीतर ही यात्रा पर ले जाने वाली हूँ। सात संगत, बाहर का ज्ञान तो हमें बहुत है, लेकिन अध्यात्म का असली अर्थ ही है स्वयं का अध्ययन। सात संगत, सात संगत, जरा बाहर की दुनिया को देखिए। न्यूज चैनल खोली, आपको इजराइल, अमेरिका, रूस, हर जगह युद्ध दिखाई देगा। लेकिन एक सच्चाई बताऊं सात संगत, एक समय बाद वो युद्ध भी शांत हो जाएगा। सात संगत, वहाँ भी संध्या हो जाएगी, लेकिन आपके भीतर जो युद्ध चल रहा है उसे आपको खुद सुलझाना पड़ेगा। सात संगत, वरना ये युद्ध आपके मरते दम तक चलता रहेगा। सात संगत, और अंत में ये आपको कहीं न कहीं छोड़ेगा। सात संगत, आज हम जब युद्ध को शांत करने की बात तो नहीं करते, पर आज हम यह समझेंगे कि वो युद्ध है क्या। सात संगत, वो कड़वा सच क्या है जिसे आप रोज जीते हैं पर कभी स्वीकार नहीं कर पाते। सात संगत, इस भीतर के युद्ध को समझने की पहली सीढ़ी है धैर्य। आज के समय में हर इंसान दुखी है, बेचैन है,
क्योंकि हमारे जीवन से असली धैर्य गायब हो गया है। साथ संगत जरा गहराई से सोचिए, धैर्य क्या है? दुनियावी नज़र से हम क्या मानते हैं? अगर किसी पर मुसीबत आ गई, वो लाचार है, कुछ कर नहीं सकता और चुपचाप सह रहा है, तो दुनिया कहती है कि बड़ा धैर्यवान है। लेकिन असल में ये धैर्य नहीं है, लाचारी है। साथ संगत, मजबूरी का नाम में धैर्य नहीं है। असली धैर्य तो वह है जब आपके पास जवाब देने की पूरी ताकत हो, पलटवार करने की शक्ति हो, फिर भी आप शांत रहें। साथ संगत, जब आपके आसपास भोग विलास, काम, वासना और दुनियावी आकर्षण की सारी सुविधाएं मौजूद हो, आप उन्हें भोगने में पूरी तरह सक्षम हो। साथ संगत, लेकिन फिर भी आपका मन चलायमान ना हो। साथ संगत, जो आपकी रेसरियों यानी कि स्वाद और जिंद्रियां यानी कि वासना पर काबू रखता है। साथ संगत जी, जिसके पास सब कुछ होते हुए भी जो उस निरंकार की रजा में राजी रहे, असली धैर्य वही है। लेकिन आज हमारा धैर्य कहाँ है? साथ संगत, आज तो हम 1 मिनट का ट्रैफिक जाम नहीं सह पाते, किसी की एक कड़वी बात नहीं सह पाते। हमारा धैर्य सिर्फ एक मुखौटा है। साथ संगत, जिसके पीछे एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी फटने का तैयार बैठा है। साथ संगत, और जब ये धैर्य का मुखौटा उतरता है तो हमें एहसास होता है कि जब साथ संगत हम जिसे शांति समझ रहे थे, वह सिर्फ एक भ्रम था। शांति का मतलब ये नहीं था कि आप किसी बंद कमरे में बैठ जाएं, जहां कोई आवाज न हो। साथ संगत, वह जो साथ संगत मुर्दों की शांति होती है, असली शांति क्या है? असली शांति वह है कि बाहर तूफान चल रहा हो, कोई आपके मुंह पर आपको गालियां दे रहा हो, परिस्थितियां चीख चीख कर आपको उकसा रही हो। साथ संगत, लेकिन आपके भीतर की केमिस्ट्री ना बदले। साथ संगत, लेकिन हमारे साथ क्या होता है? बाहर जरा सा शोर होता है और हमारे अंदर का समुंदर उबलने लगता है। हमारी शांति कांच की तरह है, जो एक छोटी सी पत्थर जैसी परिस्थितियां पड़ने पर चकनाचूर हो जाती है। साथ संगत, हम शांत नहीं हैं, हमने बस अपनी बेचैनी को दबाकर रखा हुआ है। और जब ये बेचैनी के बीच हम प्रेम ढूंढते हैं, लेकिन जिस मन में शांति नहीं है, वहाँ प्रेम कैसे हो सकता है? साथ संगत, दुनिया जिसे प्रेम कहती है, वो असल में एक म्यूजिकल फंड की तरह व्यापार है। साथ संगत, मैं तुम्हें प्यार करूँगा, बदले में तुम मुझे सम्मान देना। मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा, तुम मेरे लिए भी वो करना। ये सौदा है। साथ संगत, असली प्रेम किसी शांत मन से ही पैदा हो सकता है, जो बिना किसी शर्त के हो। लेकिन आज हमारा प्रेम क्या है? हमारा प्रेम तो सिर्फ एक प्रोजेक्शन की तरह है। साथ संगत, हम सामने वाले से प्रेम नहीं करते, हम उस सुख से प्रेम करते हैं जो हमें उनसे मिलता है। साथ संगत, जैसे ही वो सुख मिलना बंद होता है, हमारा प्रेम नफरत में बदल जाता है। साथ संगत, ये प्रेम नहीं, हमारी भूख है, जिसे हम प्रेम का नाम देकर ठग देते हैं। साथ संगत, और जैसे ही हम इस परिस्थितियां प्रेम में पड़ते हैं, हमारा अहंकार जाग जाता है। वो कहता है कि ये चीज या फिर ये इंसान मुझे खुशी दे रहा है, तो इस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा कब्जा होना चाहिए। और यहीं से जन्म होता है साथ संगत मोह का। मोह असल में प्रेम की हत्या है। प्रेम आज़ादी देता है, लेकिन मोह जंजीर पहनाता है। हम जिसे कहते हैं कि मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा घर, असल में हम उन्हें प्यार नहीं करते, हम उन पर अपना मलिकाना हक जताना चाहते हैं। मोह वो डर है जो हमें सोने नहीं देता। कहीं ये मुझसे छीन ना जाए, कहीं वो मुझे छोड़ ना दे। साथ संगत खोने का डर है, वहाँ प्रेम की एक बूंद भी नहीं हो सकती। मोह इंसान को अंधा कर देता है,
और वो अपनी पूरी जिंदगी उन चीज़ों को बचाने में लगा देता है साथ संगत, जो एक दिन वैसे ही खाक हो जानी है साथ संगत। जब ये मोह गहरा होता है तो साथ संगत असुरक्षा जन्म लेती है, और जब हम देखते हैं कि किसी दूसरे के पास वो सब है जो हमारे पास नहीं है, या फिर जिसे हम अपना मानते हैं साथ संगत, वो किसी और की तरफ आकर्षित हो रहा है, तो हमारे भीतर एक जहरीली आग जलती है जिसे कहते हैं ईर्ष्या। ईर्ष्या वो जहर है जिसे इंसान खुद पीता है और सोचता है कि सामने वाला मरेगा रहेगा साथ संगत। आप गौर कीजिए, जब आप किसी की तरक्की सुनते हैं तो क्या वाकई आप खुश होते हैं? नहीं होते। आपके सीने में एक हल्की सी जलन होती है, आप मुस्कुराकर बधाई तो दे देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपका मन कहता है कि साथ संगत ये इसे कैसे मिल गया, मैं इससे ज्यादा हकदार था साथ संगत जी। ईर्ष्या इस बात का सबूत है कि आप अपने जीवन में संतुष्ट नहीं हैं और आप हर समय दूसरों की लकीरें छोटी करने में लगे हुए हैं। हालांकि सब ऐसे नहीं होते, और ये ईर्ष्या जब हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये आपकी जुबान से बाहर आती है साथ संगत। निंदा के रूप में हम दूसरों के पीठ पीछे बुराई क्यों करते हैं? क्योंकि हमें खुद को बड़ा दिखाने का कोई और रास्ता नजर नहीं आता। हम दूसरों के बीच चरित्र पर कीचड़ उछालकर खुद को साफ दिखाना चाहते हैं। निंदा करने वाला इंसान उस कचड़े धोने वाले गाड़ी की तरह है जो पूरे शहर की जिंदगी इकट्ठा करता है साथ संगत, और जहाँ जगह मिलती है वहाँ उड़ेल देता है। किसी की एक छोटी सी कमी मिल जाए तो निंदा करने वाला व्यक्ति उसे राय का पहाड़ बना देता है। ये हमारी आत्मा की कंगाली है कि हम दूसरों की कमियों में रसाने का है साथ संगत। ध्यान देना, मैं जितनी भी बातें बताने जा रही हूँ उन सब गौर फरमाइए और अपने भीतर झांक कर देखिए। यह हमारे सुधार के लिए है, इसे ताना मत समझिएगा साथ संगत। गौर कीजिएगा, ये चक्र देख रहे हैं आप, धैर्य नहीं है इसीलिए शांति नहीं है, शांति नहीं है इसीलिए हम प्रेम का नाटक कर रहे हैं। उस नाटक से मोह पैदा हुआ, मोह से ईर्ष्या की आग जली और ईर्ष्या से हम निंदक बन गए साथ संगत। ये है आपके भीतर का वो कुरुक्षेत्र जहाँ आप हर पल हार रहे हैं, लेकिन आपको पता तक नहीं। और ये तो अभी सिर्फ एक शुरुआत है। इस युद्ध की गहराई अभी और भी काली है, इसे भी ध्यान से सुनिए। निंदा के पीछे क्या छिपा था? ईर्ष्या। लेकिन ईर्ष्या पैदा कहाँ से हुई? वो पैदा हुई इच्छा से। अध्यात्म की दुनिया में इच्छा को सबसे बड़ा छलावा माना गया है। गौर कीजिएगा, इच्छा क्या है? इच्छा का सीधा सा अर्थ है कि ये घोषणा करना कि मैं अधूरा हूँ। संतो, इच्छा उस आग की तरह है जिसमें आप जितना घी डालेंगे वो उतनी ही भड़केगी। ये आपको कल का एक झूठा लालच देती है सासंग, कि बस मुझे ये नौकरी मिल जाए, ये गाड़ी मिल जाए, ये इंसान मिल जाए तो मैं सबसे ज़्यादा सुखी हो जाऊंगा। लेकिन याद कीजिए सासंगत, जो चीज़ें आपके पास है कल वो आपकी सबसे बड़ी इच्छा हुई करती थी सासंगत। क्या आप सुखी हो गए? नहीं हुए। जैसी ही एक इच्छा पूरी हुई, मन तुरंत दूसरी खड़ी पर खड़ी हो गई सासंगत। इंसान पूरी जिंदगी इस मृग तृष्णा के पीछे एक प्यासे जानवर की तरह भागता रहता है, और ये भागदौड़ कभी खत्म नहीं होती। और सासंगत जी, सासंगत, जब ये इच्छा शारीरिक स्तर पर उतरती है, हमारी इंद्रियों पर हावी होती है, तो ये सबसे विकृत रूप ले लेती है, जिसे हम कहते हैं काम वासना। जरा ईमानदारी से अपने आँखों में आंखें डालकर पूछिए, वासना क्या है? ये सिर्फ शरीर की भूख नहीं, वासना मन की वो दरिंदगी है जो सासंगत सामने वाले इंसान को इंसान नहीं बल्कि सिर्फ एक वस्तु
ऑब्जेक्ट की तरह दिखाती है साथ संगत। जब आपके भीतर वासना जागती है तो आप भूल जाते हैं कि सामने वाले की कोई आत्मा है साथ संगत, उसकी कोई भावनाएं हैं। आपको सिर्फ उसके शरीर का उपभोग करना होता है। आज के समाज ने इसे आज़ादी का नाम दिया है, लेकिन गहराई में झांकेंगे तो पाएंगे कि वासना ऊर्जा का सबसे निचला पतन है साथ संगत। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।